One thing we have understood, we all three, me, Supreet and Puneet, we all three understand is कि यार एम्प्लॉयज को खुश रखो. कस्टमर अपने आप खुश होएगा, एम्प्लॉयज को खुश रखना जरूरी है. लॉट ऑफ पीपल गेट स्ट्रेस्ड आउट. तो द काइंड ऑफ कंफर्ट जोन जो ये पूरे कंपनी में जाता है, हंसो, लाफ, इट वाज अ बैड डे, डजंट मैटर, फेस इट, हंसो, कुछ नहीं होता है. इट्स नॉट द एंड ऑफ द वर्ल्ड. वेरी सिंपल. So Gagan, welcome to Kai Bolta Hai, and this is our special podcast with Rolls Mania. Why? Because it's been a very dear brand. Or this we can do Hindi, English, whichever language you are comfortable. Marathi पण बोलू शकतो. My Marathi is not really great. So Hindi and English. ये मराठी में बोल के दिखाओ, so I'll validate. काय बोलणार आहे होते ते सांग मला, मी सांगतात. We'll stick Means to I can Hindi. understand Marathi. It's not that I cannot understand, and Right. but only thing is I've always failed in Marathi. यार स्कूल में मैं क्या करूँ अभी? Yeah, bro, मैं मराठी मीडियम में होता मैं फेल होता था यार. मतलब imagine like writing that essay ने क्या Yeah. अगर मैं पक्षी होता तो, and that was like I still could not do that. Yeah. और मेरे से होता ही नहीं था, तो इसके लिए मतलब मैं मराठी I can understand, I can talk little bit, but वो बोलते ना कि बात हो जाएगी, लेकिन समझ में नहीं आएगी. देखो मैंने क्या बोला. हो जाएगी. नहीं, no problem. We'll stick to Hindi and English. That would be better. Coming right down to the questions, why? Because I think we've been chatting a lot, Abhi. So, how did Rolls Mania start? How did this concept conceive? Why? Because I think 2009 was 2009 is basically where Puneet started. Yeah. As मतलब मगरपट्टा में उसने एक स्टॉल डाला था. Okay. स्टॉल भी मतलब ऐसा समझ लो आप, एक बेंच पे ही पुनीत ने डाला था. मेरा वहाँ पे रेस्टोरेंट था. Okay. So ले थोड़ा सा उसके पीछे जाते हैं. हाँ, तो मतलब I have been Rolls Mania से पहले then let's start that. Yeah. So I have always been into restaurants since many years. I was 16 and a half year old when I started my first restaurant. Okay. Yeah. Okay. तो हम लोग ने तभी पहला फर्स्ट रेस्टोरेंट डाला, फिर सेकंड डाला, फिर थर्ड डाला. So my second restaurant was in Magarpatta, where Okay. Puneet came at 2009, and Puneet was what, like Puneet was also very young, around. I'm not. What was the restaurant like? क्या था? मतलब हम लोग का पंजाबी स्पाइस करके रेस्टोरेंट था. Okay. Okay. तो हम लोग ने वो रेस्टोरेंट चालू किया, एंड देन वी मेट, मी एंड पुनीत मेट ओवर देयर. उसने जैसे वो रोल्स मीना का उसने स्टॉल डाला था, ठेला ही बोल सकते हैं बेसिकली, मगरपट्टा की एक दुकान के बाहर से छोटा सा एक उसके ऊपर डाला था. एंड उसके बाद हम लोग दोनों मिले, and we became friends, and of course I loved his roles. And हम लोग का रेस्टोरेंट ही साथ बाजू में ही था. मेरा रेस्टोरेंट था, उसका रोल्स मीनिया था. तो हम लोग दोनों रोज ही मिलते थे. एवरी डे वी यूज्ड टू मीट, वी यूज्ड टू टॉक अबाउट बिजनेस, वी यूज्ड टू टॉक अबाउट वर्क. एंड बेस्ट पार्ट ये होता था कि उसके और मेरे विजन हमेशा मैच हो जाता था. तो हम लोग का ऐसा था कि इट वाज ऑलवेज लाइक कि यार आगे बढ़ाना है, एक्सपैंड करना है, ये करना है, यू नो. सो फ्रॉम देयर फिर ऐसा जब बातें हुई, देन वी बिकेम पार्टनर्स, एंड फिर बोला चल पहले एक स्टोर डालते हैं, एक दुकान. तो दैट वाज मगरपट्टा. 1st Jan 2010 वाज आवर फर्स्ट दुकान की ओपनिंग. तो वहां से हमने रोल्स मीना डाला, चालू किया. एक ही था, पता था कि बढ़ना है आगे, एक्सपैंड करना है. कैसे करना है, क्या करना है, वो पता नहीं होता बहुत बार, बिकॉज यू फॉल 10,000 टाइम्स एंड देन यू आर लाइक यार ठीक है, ये गलत किया, अभी इसको सीधा करो, इसको सीधा करो. सही बात है. तो बेसिकली हमारे साथ दोनों के साथ हम लोग 3 पार्टनर्स हैं, मैं, सुप्रीत एंड पुनीत. वी आर 3 पार्टनर्स. सुप्रीत इज माय एल्डर ब्रदर. या सो हम लोग वहां से मगरपट्टा से फर्स्ट आउटलेट डाले, देन सेकंड इन खराडी. 1 साल लगा दूसरा आउटलेट डालने. राइट. बट देन फिर 1 साल के बाद हम लोग ने वो भी 5 जुलाई 2011 was the opening of our second store. Okay. So basically उतना टाइम लग गया एक दूसरा स्टोर डालने के लिए भी. Right. But with God's grace, the response was good, everything was good, customer feedback was always really nice, सब अच्छा था. तो फिर वहां से हमारा ग्रोथ चालू हुआ, and that's how Rolls Mania started, and that's how बोलते हैं कि हमारी partnership and growth has been started from there. And now how many outlets do you have? At this moment, presently, after COVID, is 120 stores. Wow. And more 10 stores are coming up. So, all over India, right? All over pan-India. Yeah, we are presently pan-India, more than 28 cities now. My God. So, and international, because you're traveling to US a lot. Yeah, so international है हम लोग का plans, but at this moment because COVID happened, तो अभी काफी सारा plan was in process. But COVID के बाद we have cut down, little, because our industry was one of the biggest hit in COVID. Right. Restaurant industry का बहुत ज़्यादा difficult time था, especially entertainment. Basically, I would not say entertainment. Right. I would not say restaurants, but I would say entertainment industry was a little difficult time. Absolutely. But how now this question you must be getting a lot.
how did you all grow so big? Why? Because 128 outlets when you say, and our viewers are also having a like thoda sa, let's give them a moment to sing this thing. No, it's not a big number, to be honest. There are stores, because we follow a lot of big brands, and they have stores like 50,000 stores as well. Correct. So 128 is not like कि इतना बड़ा number है जो हम लोग को लगता है. We have crossed 145 stores as well. COVID के बाद, of course, we had to do some corrections. We had to close down few stores, kind of thing. But वापस we are coming back on track, and अभी काफी ऊपर बढ़ ही रहे. So how I would say all the credit. As in like key points, like what key are points. The things, majority, I would top level. I will name it as the team. It's my employees, my staff, my colleagues. You name it, whatever it may be. And हमारे basically partners also, franchisee partners as well. So we give lot of franchisees as well. तो वो भी साथ में है हमारे और आज तक है. So I would 100% the credit will go to the whole team who has put the efforts. We have employees till date who have been from day one से जो हमारे सामने store चालू किया वो आज तक हमारे पास है. तो the credit will go to them. And one thing we have understood, we all three, me, Supreet and Puneet, we all three understand is कि यार employees को खुश रखो. कस्टमर अपने आप खुश होएगा, एम्प्लॉइज को खुश रखना जरूरी है. बिकॉज अगर एम्प्लॉइज ही खुश नहीं है तो कोई काम ही क्यों करेगा. So attrition rate is, with God's grace also, I would say attrition rate is very low than lot of restaurant people. And we never worry. ये प्रॉब्लम है, लोग बोलते हैं कि यार एम्प्लॉइज का बहुत इशू हो रहा है यार, रेस्टोरेंट इंडस्ट्री में पता नहीं एम्प्लॉइज रखने का से क्या है. हमारे साथ भी होता है, हम लोग स्ट्रेस नहीं लेते, छोड़ के चले जाते हैं, उनकी लड़ाई होती है, बहुत सारी चीजें हमने सुनी, बहुत सारी चीजें. आज करीबन 800 लोग हैं कंपनी में, एंड मींस मैं उसमें से प्राउडली बोल सकता हूँ लाइक लिटरली अराउंड 30 to 40% पीपल हमारे पास आज भी जो बहुत सालों से लिटरली +5 years है. +5 years हो गया उनको जो हमारे साथ कंपनी में. बट ये एक सवाल हर एक को आता है, क्योंकि क्या होता है कि everything is running fine, तो employees are happy and everything is flowery, ठीक है. But पहले साल या 2 साल में जब नहीं लग रहा है कि यार जो हम लोग करना चाहते थे वो नहीं हो रहा है, ठीक है, and then you take a step back, you understand, you realize, because always for that graph to go up, you have to perform consistently. People validate आपके rules and everything, whatever you are serving them, correct? But when that time comes, when things are not going according to your plan, so what were the challenges? So that let's talk about that. What were the challenges basically? So जैसे आपने खुद ने बोला कि it's a graph, the graph to go up, you have to come down, you have to fall. तो ऐसा नहीं कि हम लोग ने सब चीजें सही की. हम लोग ने there were a lot of things which went little like कि यार ये गलत हो गया, ये नहीं करना चाहिए था. But that's how you learn. No, what we believe, we all three believe also, हम लोग का एक सबका एक ये है कि no college, no institution, nothing in the world can teach you this. Correct. कि जब तक आप वो फेल नहीं होगे, जब तक आप वो करोगे नहीं और जब तक आपके थोड़े पैसे टूकेंगे नहीं. Exactly. तो वो जब होता है तभी then only you realize, like कि यार ये नहीं करना चाहिए था, ये करना चाहिए था. And that's why we keep on changing. So one funda in a company is like, और वो top management में भी जाता है, हमारे सबके साथ ये, we are open for change. And plus change from within. पहले तो खुद को चेंज करना है. ये सबके अंदर ये एटीट्यूड भरा ही है और सबके अंदर ये डाला ही है डे 1 से, कि जब कोई नया भी हायरिंग आता है उनके साथ ये नहीं करते हम लोग कि यार अब भी आया तू, चले ये काम दे दिया कर ले. करेक्ट. सो द न्यू हायर्स आल्सो, जैसे हम लोग टॉप मैनेजमेंट में और हायर करते रहते हैं, बिकॉज वी कीप हायरिंग इन टर्म्स ऑफ इम्प्रोवाइजिंग आवरसेल्फ. सो वो मामले में भी हमारा एक ही है यार, आराम से फर्स्ट ब्लेंड इन. करेक्ट. अब आओ, रिलैक्स. वी आर नॉट एक्सपेक्टिंग एनीथिंग कि आप डे 1 से आपको कुछ करना है. हमने आपको हायर ही इसके लिए किया है क्योंकि हमको पता है आप में पोटेंशियल है. यू डोंट ट्राई टू जज अस और यू डोंट ट्राई टू प्रूव अस कि आप वर्थ इट हो. मत लो स्ट्रेस, आराम से करो, कोई घाई नहीं है. बराबर. देयर इज नो रश. करेक्ट. सो दैट्स व्हाई वी रियलाइज लॉट ऑफ थिंग्स कि पहले हम लोग का होता था ऐसे कि यार पहले दिन पे आए खड़ा कर दो, ये कर दो, वो कर दो, अरे इसको ये रिस्पॉन्सिबिलिटी दो. So a lot of people get overwhelmed with it. A lot of people get stressed out. So the kind of comfort zone जो ये पूरे कंपनी में जाता है, हंसो, correct, laugh. It was a bad day, doesn't matter. Face it, हंसो, कुछ नहीं होता है. Correct. It's not the end of the world. Absolutely. It's very simple. Absolutely. तो ये हमारे हर एक टीम के बंदे में भी जाता है, irrespective of whatever level or whatever position you are at. That has nothing to do with it. So सबको हंसना है, अच्छे से करना है काम. गलत हुआ है उस चीज को रेक्टिफाई करेंगे और आगे बढ़ेंगे. Amazing. उसके ऊपर ये नहीं होते हम लोग, none of us become like oh my god अब क्या करें. Where there's a problem, there's a solution. That's correct. what I believe. Correct. Yeah. And without problems, I don't think so कि आगे का
क्या सोल्यूशन है पता भी चले जाएगा, बिकॉज विदाउट, एज यू राइटली सेड, कि फेलियर से ही सीखते हैं सब लोग. 100%. सो इन द इनिशियल टाइम व्हेन यू आर गेटिंग द मेनू राइट, ठीक है, व्हेन यू आर गेटिंग थिंग्स राइट, व्हाट वाज दैट, how did you used to validate things? मतलब क्या चल रहा है, क्या नहीं चल रहा है, because you have to change your menu as per the taste, what audience is liking, what they are not liking. Maybe, introduce fries, or introduce some drinks or something like that. So how was that process for you? See, sometimes we believe यार कि कस्टमर को ना खिलाओ और जो आपको खिलाना वो खिलाओ. कस्टमर को क्या चाहिए ना नहीं पता बहुत बार. उसको नहीं पता है, उसको नहीं मालूम क्या टेस्ट है. करेक्ट. ऐसा हम लोग को लगता है. एंड एक स्टैंडर्ड टेस्ट कर दिया जो पैन इंडिया यही है. अगर आप यहाँ पे खा रहे हो या आप दिल्ली में जाके खा रहे हो, हमारे रोल का चेंजेस नहीं दिखेगा आपको, डिफरेंस नहीं है. करेक्ट. बट वो ये स्टैंडर्ड टेस्ट है, आप खिलाओ. आपको प्रॉब्लम हुई है, वी कैन वर्क इट आउट, वी कैन रेक्टिफाई इट. इफ जैसा कोई सॉसेस हो गए, कोई फ्यू चीजें हो गए, बट स्टैंडर्ड एक है. हम लोग का ग्रोथ भी इसके लिए ज्यादा हुआ है बिकॉज what we have realized one thing कि अपना घर का जैसा खाना होता है. लाइक मॉम आपको एक चपाती में रोटी बचपन में बना के देती ही थी. एक चपाती में रोल करके आपको दे दिया, चाहे उसने अचार लगाया हो, मॉम ने दाल डाली हो या कोई सॉस डाला हो, केचप डाला हो. बहुत सारे लोग ने केचप डाल के भी खाए है, मैंने तो खाया, मैंने भी खाया है. मेरी मॉम ने डाल के दिया है. तो वही कॉन्सेप्ट दिमाग में है कि यार जब सब है, और दिस इज नॉट अ इंडियन कॉन्सेप्ट. आई वुड से रैप्स एंड रोल्स इंटरनेशनली भी है. एब्सोल्युटली. सो इट्स नॉट समथिंग व्हिच वी क्रिएटेड लाइक एकदम ही. बट एक है कि स्टैंडर्ड टेस्ट दे दो, कस्टमर को खुश होना चाहिए. एक बार कस्टमर को अच्छा लग गया, नहीं अच्छा लगता है, एंड इट्स लाइक कि आपके लिए हम क्या कर सकते हैं आप वो बताओ, वी कैन रेक्टिफाई इट ऑन द स्पॉट. बहुत सारी चीजें, वी आर वेल ट्रेन्ड स्टाफ, तो उसके अंदर दे कैन रेक्टिफाई, दे कैन पुट समथिंग, दे कैन डिलीट समथिंग, ये नहीं डालना है, वो नहीं डालना है. सो वी कैन डू दैट. सो लॉट ऑफ टाइम्स वी बिलीव कि यार एक बार खिलाओ, मत टेंशन लो, पहले पूछते, क्योंकि क्या हो जाता है बहुत बार इन रेस्टोरेंट इंडस्ट्री वी फील लाइक यार ये कस्टमर को अच्छा नहीं लगे, खिलाओ तो सही, नहीं अच्छा लगेगा चेंज कर देंगे, ये होएगा, ओके फीडबैक आएगा तब देखेंगे. राइट. सो यू हैव टू टेक रिस्क. हम लोग तो रिस्क वाले लोग हैं, हम लोग ले लेते हैं, बाद में देखेंगे क्या होएगा. इफ क्या होगा, मेजॉरिटी यही होएगा कि यार नहीं पसंद है, ओके सॉरी, नहीं अच्छा लगा, वील चेंज इट. बट विद गॉड्स ग्रेस इट हैज नॉट बीन लाइक दैट. ऑफ कोर्स देयर आर फ्यू कैलकुलेशंस वी टेक कि अगर जैसे कौन सा चल रहा है, कौन सा नहीं चल रहा है, बिकॉज द टेक्नोलॉजी इज सो गुड नाउअडेज. करेक्ट. तो एवरी रोल, कितने बेस्ट सेलर्स रोल है, कौन सा कम चलता है, कोई क्या है, वो पूरा ट्रैक हो जाता है, पूरा डेटा है. एंड डेटा एनालिसिस की वजह से यू कैन गेज, जज व्हाट इज हैपनिंग इन द मार्केट. एंड वी डोंट गो लाइक कुछ भी ऐसा बेचना है वो तो हम लोग करते ही नहीं. सो वी हैव लॉट ऑफ लाइक आजकल हमारा R&D भी बहुत चलता है. करेक्ट. सो दैट वे, बट व्हेन वी हैव फ्यू स्टोर्स, तभी इतने पैसे होते नहीं थे. सही बात है, इतना R&D करना है, ये करना है. तभी तो यही था भाई, रिस्क उठा लो, जो कस्टमर बताएगा, कस्टमर इज गॉड एंड ऑफ द डे. तो वो बताएगा ये खराब है तो बंद कर दो, ये अच्छा है तो चल जाएगा. सो वैसा चल गया हमारे साथ. बट सी इन पुणे और ऑल ओवर इंडिया और ऑल ओवर द वर्ल्ड, हम लोग जैसे अभी बात कर रहे थे, एवरीबडी वांट्स टू स्टार्ट हिज ओन रेस्टोरेंट, बिकॉज वो एकदम फ्लारी लगता है कि अरे मेरा खुद का रेस्टोरेंट हो, आई विल बी हैविंग फ्रेंचाइजीज एंड थिंग्स लाइक दैट. बट व्हाट पीपल डोंट सी is उसके पीछे की मेहनत, the days and nights that you've spent or the years that you've spent working on your product, reworking on it, relaunching it, having challenges in opening franchises. So what is that? How was that journey? So for a lot of viewers of us, why? Because some of them have started by one franchisee maybe, or they've started something and they want to expand to how you guys are doing. So how has that journey been for you? It's been a great journey, and it's like we have realized like how franchisees have also, like the concept which came to us was because the quality of a food, the taste, and everyone loved it. So the kind of marketing also, आप अगर बोलोगे ना तो हमारे साथ माउथ पब्लिसिटी बहुत ज्यादा हुआ है. So our customers are only our franchisees. Majority जो लोग हमारे franchisees है भी वही हमारे कस्टमर ही है. उन लोग ने इतने बार खाया है, उन लोग ने देखा है कि ये चीज अच्छी है. तो हम लोग का ज्यादा फ्रेंचाइजी बेचने से ज्यादा वी ऑलवेज फोकस्ड मोर ऑन द बैक एंड. राइट. सो हम लोग के जब पहले 1-2 स्टोर्स होते थे तभी भी हमारा फोकस एक ही होता था कि क्वालिटी अच्छी होनी चाहिए, सर्विस अच्छी होनी चाहिए. राइट. सो एंड ऑफ द डे वही कस्टमर आना चाहिए वापस. एंड इट वाज ऑलवेज अबाउट की सेल्स है, धंधा कर रहे हैं तो पैसा कमाना है. करेक्ट. तो सेल होनी चाहिए. करेक्ट. तो हमारा फोकस हमेशा ज्यादा वो रहा है रादर देन कि हमको फ्रेंचाइजी को बेचना है या हमको फ्रेंचाइजीज चाहिए. राइट.
बिकॉज एक अननोन फ्रेंचाइजी के पास जाना है या किसी और को जाके बोलना है कि यार आप हमारे साथ इतना पैसा लगाओ और ये होएगा, he is not going to understand what you are. But when a loyal customer comes to you and say आगे से बोलता है कि मुझे आपकी फ्रेंचाइजी दो, वो बहुत मैटर करता है, because he also is going to put his heart in it. Right. So वो बहुत सारा हमारे लिए add on हुआ. Plus of course we worked really hard. There were days, nights we have not slept. और issues भी होते थे कभी-कभी कि यार ये हो गया, वो हो गया, तो उसकी वजह से. But that's how we learned. That's how we kept on changing. As I said before, that हम लोग we all are about change and change within ourselves. Because अगर हम खुद को अगर बदलने के लिए रेडी हैं तो हम लोग हमेशा हमारी कंपनी के लिए भी रेडी है कि चलो ये भी कर लेंगे, ये भी देख लेंगे, वी डोंट माइंड चेंजेस. कल अगर टेक्नोलॉजी और आ रही है, कल ये आ रहा है, कल कोई अगर मेरे को कंप्लेन देता है कि आपका ये रोल अच्छा नहीं था, तो वी लव टू नो कि यार ये रोल क्यों अच्छा नहीं था, अच्छा ये प्रॉब्लम था, वी लव टू चेंज इट फ्रॉम द बैक एंड एज वेल. राइट. सो इवन फ्रॉम डे वन इट हैज बीन वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अस एंड दैट्स हाउ इट केप्ट ऑन ग्रोइंग. एंड बोलते हैं ऑफ कोर्स वी हैड ग्राफ के जैसा चला है, कभी नीचे आया, कभी ऊपर गया, कभी नीचे आया. But with God's grace, we have always been, like बोलते हैं कि हमेशा हमारे साथ बिजनेस रहा है and customer service and ये सब हम लोग ने फोकस किया है. And amazing. Of course, the credit goes to the team as well. Amazing, amazing. So now अभी कोविड की वजह से there have been times like अभी like my question is like that कि एक प्री कोविड इरा था, एक कोविड इरा था, और अभी एक पोस्ट कोविड इरा चल रहा है. पोस्ट कोविड इरा है. Correct? Right. So how has this been for Rolzmania and most of the QSRs, quick service restaurants, correct? For our viewers. So tell us about that, because तब तो एक अलग ही टाइम था pre-COVID. See, pre-COVID एक era था जो QSR का था. जो QSR was booming left, right and center. Everywhere, everyone had at least 5 stores, 10 stores minimum. मैंने तो सुने थे. Absolutely. And हम लोग भी we had around 145 stores हम लोग ने cross कर ही दिया था. We have crossed last, I think, remember, it was 150 stores. That was 2019. 151 या 152 store पे हम लोग पहुंच गए थे, and it was boom. Yeah. Suddenly, मार्च वो कभी नहीं भूल सकता हम कि मार्च में जब आया था, कोविड आया था, सब बंद हो गया था. Right. So that was a really difficult time. And then वो टाइम पे स्टोर्स बहुत सारे बंद हुए, सबके बंद हुए. सही बात है. एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री सबके businesses were little down. Especially entertainment, means grocery store were booming. तभी एक अलग business concept आ गया था कि grocery store था. Grocery stores. तो हर एक जगह पे grocery stores और grocery, medical store और alcohol. दारू तो बताओ ही नहीं, तो वो अलग ही है, वो figures ही अलग हो गए उनके. But as a QSR industry went really down. तो काफी सारे, means I feel really bad, like lot of business people had to shut down. Lot of restaurants had to shut down. मतलब उन लोग ने इतना पैसा लगाया, इतना मेहनत किया. देयर वर फ्यू रेस्टोरेंट जिन लोग ने लिटरली जैन में चालू किया है और मार्च में बंद किया है, एंड दे हैव पुट देयर हार्ड अर्न्ड मनी, व्हिच आई फील रियली बैड एज वेल. क्या ही कर सकते हैं, लेकिन जो हुआ है, एंड फॉर स्पेशली इन इंडिया, लाइक ऑफ कोर्स इंटरनेशनली इट्स डिफरेंट बॉल गेम ऑल टुगेदर, बट इंडिया में स्पेसिफिकली ये बहुत बड़ा इशू हुआ, वेयर देयर वाज नो सपोर्ट फॉर लॉट ऑफ this kind of players. Actually, so they had to shut down, they had to go off. A lot of people lost their jobs. So businesses had gone down and everyone had become a chef, also at house chef. Correct. सब घर वाले शेफ बन गए थे. सब. तो बाहर का खाना भी जनरली बहुत कम हो गया था. Swiggy and Zomato was also not operating. थोड़ा इजीली नहीं मिल पाता था उनका. Initially उनका भी नहीं था, फिर बाद में they start. तो हमारे लिए of course online business was very important because पब्लिक तो आ नहीं रही है. Correct. ऑनलाइन बिजनेस और स्विगी, जोमैटो, तो जितने भी ये पार्टनर्स है हमारे, उनके साथ ही वी कुड डू बिजनेस. स्टिल उतना बिजनेस नहीं होता था बिकॉज ऑफ कोर्स होने ही नहीं वाला है, पब्लिक नहीं है, सब घर पे है, सब शेफ बन रहे हैं, सब एवरीवन वांट्स टू ट्राई समथिंग डिफरेंट. सो वो एक जो कोविड का एरा था, वो थोड़ा डिफिकल्ट टाइम था हमारी इंडस्ट्री में. राइट. देन पोस्ट कोविड आ गया, वो दारू वाला था. वो है बार्स ये. So which, लेकिन of course, which gave a little boom to our industry as well, because then people started coming back, people started eating. But जब start खुला, तो it was only about कि बाहर में जाना है, हम लोग को घर पे बैठना ही नहीं है. सही बात है. So revenge हो गया, मतलब वो समझ लीजिए, अब मैं घर पे बैठूंगा ही नहीं, अब मैं बाहर जाके दारू पीऊंगा. Every day people are going out now. Oh yeah, every day. So post COVID तो यही था कि वो रेस्टोरेंट एंड बार वालों के लिए बहुत अच्छा था, which is very good. QSR का वापस कमबैक वो तभी आया ही है. Means QSR has always been growing. It has never been like कि यार ये नहीं है, because it's a easy on pockets. Correct. Everyone can eat it. It's not a कि यार आप नहीं आ सकते हो, आप नहीं आ सकते हो.
एंड इट्स अ होल डे थिंग। तो ऐसा भी नहीं है कि कि अभी यार सुबह 11 बजे मुझे खाना है, तो वो मामले में इट रियली मैटर्स कि हम लोग का बिजनेस उसमें हमेशा चला गया। कंफर्ट फूड जोन में भी चला गया था ना 100%। यार फॉर एग्जांपल आई हैव टू ऑर्डर समथिंग फॉर लंच, आई एम नॉट एबल टू डिसाइड इन द मेनू, पूरा स्विगी का मैं पूरा देखता नहीं यार, हाँ यार बट रोल में खा सकता हूँ। 100% आई कैन गो टू रोल्स मेनिया, ऑर्डर मस्त उसका क्लब कर लो, 2 चीज वाला डाल दो उसमें ऐड ऑन लेमनेड वगैरह भी हो जाता है, सो दैट बिकम अ वेरी कंफर्ट फूड जोन 100%। एंड वो कंफर्टेबल होने की वजह से इट बिकम्स अ गुड बिजनेस फॉर अस। एग्जैक्टली। एंड प्लस आजकल हम लोग मॉल्स में भी है, सो वी आर ऑनलाइन बिजनेस पार्टनर्स है, जैसे जोमेटो हो गया, स्विगी हो गया, इधर भी वी आर प्रेजेंट एट एवरीवेयर। तो वो बहुत फर्क पड़ जाता है। एंड टियर 2 cities have also really helped us in terms of tier 2 tier 3 cities, वहां पे भी हमारे स्टोर्स है, सो people over there also eat Rolls Mania and like कि उन लोग को उधर वहां पे बाहर जाके खाते हैं। It becomes like कि मैं रात को डिनर आज Rolls Mania करूंगा। करेक्ट। So it has been like all people have been accepted us, and post COVID वापस एक लेवल बढ़ते जा रहा है। See, all this kind of thing takes time। बराबर। Nothing is built in a day। Correct। वापस टू कम बैक टू अ लेवल ऑफ गोइंग टू 200-300 स्टोर्स, राइट, जो हमारा टारगेट रहा है। इट इज गोना टेक टाइम, बट अभी वापस वो दिख रहा है, लाइक इट्स गोना कम अप। Okay, but so Rolls Mania is like you go order at the shop, I'm saying. Okay, but not you have like I think between 4 to 5 tables maximum. Okay, but why not or are we going to see like a Rolls Mania restaurant where like a proper service and like proper fine dining kind of, थोड़ा बहुत similar ऐसा कुछ है विजन में, और you never wanted to do that? कभी-कभी था, नहीं ऐसा नहीं, कभी-कभी बीच में आता था। See, we have been into restaurants, exactly, so we know the back end issues of restaurants and the over expensive of restaurants. Correct. Because the property cost goes so high. Yes. The service staff goes so high. Like आपका हर एक चीज में फूड कॉस्ट कैलकुलेट होता है, बहुत सारा इसमें कॉस्टिंग आता है। Please elaborate on this. Please elaborate on this. So basically क्या हो जाता है when we go into a bigger space? Like अब मेरे Rolls Mania, like हम लोग का would it will start at like 200 square feet. Correct. We can even operate at 150 square feet. Only a kitchen. Correct. No tables at all. Right. So that becomes a very big cost cutting because rentals are so high. Right. And restaurant industry, we believe a lot of people they buy also property and do restaurants. True. But we believe doing a restaurant in a bought property is of no use. Rental is always better, क्योंकि उससे क्या फर्क पड़ जाता है कि आपको एक्सपेंस है, ये रेंट है, ये 15% हाइक है। करेक्ट। बिकॉज रेस्टोरेंट का ट्रेंड चेंज बहुत फास्ट होता है, बहुत ज्यादा। लाइक आज आपको कोई चीज पसंद है, कल आप बोलेगे यार मुझे मजा नहीं आ रहा, मुझे ये पसंद आ गया। तो ट्रेंड ऑफ रेस्टोरेंट एंड फूड चेंजेस सो फास्ट, लाइक कि आपको उसके साथ रखना बहुत जरूरी है। तो आपके जितने एक्सपेंसेस हाई होंगे उतना इट गेट्स डिफिकल्ट टू सस्टेन द बिजनेस। करेक्ट। सो इसके लिए बहुत सारे आप देखोगे ना, विच इज अ डेटा आई हैव रेड फॉर ऑल ओवर द वर्ल्ड, जो हम लोग ने देखा है ये कि 70% ऑफ द रेस्टोरेंट्स फर्स्ट ईयर में ही बंद हो जाते हैं। वाओ। ये क्यों होता है? बिकॉज लॉट ऑफ पीपल स्टार्ट दिस रेस्टोरेंट एंड दे डोंट अंडरस्टैंड कि यार ये कितना प्रैक्टिकलिटी सस्टेन हो पाएगा। Absolutely. अगर ये सस्टेन ही नहीं हो पाएगा तो आप कैसे चलाओगे? सिर्फ वीकेंड पे ही चलेगा तो क्या होगा? कुछ मतलब ही नहीं है। What are you going to do Monday to Thursday यार? कोई मतलब ही नहीं है। एंड यू सी, अगर आप कोई डिस्को देख रहे हो, वो डिस्को आपको 2 साल 3 साल 4 साल दिखेगा, उसके बाद दूसरा आ गया। करेक्ट। बिकॉज वो कल्चर चेंज होने ही वाला है। यू आर गोना गेट बोर्ड ऑफ दैट थिंग, बिकॉज दारू सभी बेच रहे हैं, वो सेम ही दारू है। करेक्ट। म्यूजिक, वो नया जो म्यूजिक बज रहा है वो सभी बजा रहे हैं। एंड ऑफ द डे इट इज अ फूड, इट इज द क्वालिटी ऑफ द फूड व्हिच इज गोना मेक यू सस्टेन एंड व्हिच अ फैमिली कैन कम टुगेदर एंड ईट टुगेदर। एब्सोल्युटली। सो वो बहुत मैटर करता है, ऑल दीस कॉस्टिंग। सो इसकी वजह से रोल्स में ना हमारे साथ ये हो जाता है, कभी कभी हमारा होता है कि एक बड़ा खोलते हैं विद द बियर, एंड एज दिस ट्रेंड इज आजकल कि दारू, बियर एंड रोल्स एंड काइंड ऑफ, ऐसे कभी कभी आता है। बट देन वी कैलकुलेट कि यार मेरा अगर भाड़ा ही 10 लाख रुपए है तो मैं क्या ही बेच लूंगा और क्या ही खिला दूंगा, एंड फिर उसके अंदर फिर मेरे को शेफ रखने हैं, तो ये सैलरीज एड ऑन हो गया। Exactly. तो आपका 30-40% फूड कॉस्ट चले गया, आपका 30% आपका 20-25% आपका ये चले गया लेबर कॉस्ट, एंड देन अनदर 10-15% अगर आपका रेंटल आ गया, तो आप क्या ही बचाओगे, क्या ही खिलाओगे और क्या ही सस्टेन करोगे। सही बात है यार। सो ये सब कॉस्टिंग छोटी छोटी चीजें कर, देन वी आर लाइक ये ठीक है, ये ठीक है, ये ठीक है। नहीं चला 1.5 साल में, वी डोंट इवन माइंड शटिंग डाउन समटाइम्स। राइट। वी आर पीपल हु टेक डिसीजंस। हम लोग को एक ही समझ में आता है, नहीं चल रहा है, पैसे कमाने के लिए चालू किया है, साल 1.5 साल देखा है, वी डोंट गेट इमोशनल, बंद कर दे आउटलेट, दूसरी जगह डाल। सो दैट्स व्हाई द रेंटल इनकम आल्सो कम्स इन द पिक्चर कि इट डजंट मैटर, ये जगह पे नहीं चला, बंद कर दो, दूसरी जगह आउटलेट ले लो, वही सेम स्टोर दूसरी जगह डाल दो, कीप ऑन एक्सपेंडिंग, डोंट हेजिटेट, डोंट वरी कि यार ये बंद होएगा या नाम खराब होगा। कुछ नाम खराब नहीं होता है,
Exactly. So this video I was seeing कि there was this guy who was talking. He's saying कि इस जनरेशन को, अपनी जनरेशन को ऐसा प्रॉब्लम है कि उनकी जो इमेज है नहीं, वो बर्बाद होने का उनका डर है. that is genuinely very true. क्या ये लोगों को बहुत है. लोग क्या कहेंगे, ये मेरा फेवरेट डायलॉग आजकल का है कि लोग क्या कहेंगे सिंड्रोम. that they have. That is one part of the thing. कि अरे तू पहले इमेज तो बना, और इमेज बना और चला ना. हाँ, चला ना इमेज. एंड इमेज खराब क्या होगी? यू नो योर फाइनेंसेस, यू नो योर थिंग्स, इट डज नॉट मैटर. Exactly. कल नहीं चल रहा है ना, तू पैसे कमाने के लिए चालू किया, सेवा करने नहीं तो किया. ऑपरेशनल प्रॉफिट तो निकाल पहले, फिर नाम के बारे में सोचना. 100%. और नाम करके क्या फायदा अगर इफ यू आर इन लॉसेस? Exactly. What is the use of it? Exactly. Because why COVID saw so many big restaurants operating for 10 years, 15 years, but they could not survive 1 year of lockdown. 100%. That made everybody think ना कि बॉस इसका मतलब कुछ तो गलत चल रहा था ना. 100%. कुछ तो ऑपरेशनल प्रॉब्लम था या फिर वो बंदा सही से नहीं मेंटेन कर रहा था. But when you said कि choosing a location, okay, let's come to that. When you are selecting a location, or when any of our viewer is selecting a location for a QSR or any restaurant, what are the things, or because this question can be a very viral one, because आपका जो भी क्लिप बनाएंगे हम, this is going to go viral. That's why I'm asking. So उस हिसाब से थोड़ा सा आंसर देना कि what are the things that person should look in a location, then what should be your pricing points. Okay, मोटा मोटा आप बताना, like पैकेजिंग से लेके स्विगी जोमेटो का परसेंटेज छोड़ के, then how you should, like what this can be your basic points to run a successful restaurant. So मुझे लगता है कि पहले तो एक देखना चाहिए कि पॉपुलेशन आजू बाजू में कितनी है. Okay. That is a very big role. It doesn't matter even if it's at the prime spot or not, because आजकल online, especially for QSRs, Correct. online is a very high business लेके आने वाला platform. Right. So that is very important, like how many people are living आजू बाजू में, नजदीक में, especially for QSR. And ये देखना जरूरी है कि आपका रेंटल कितना है. समटाइम्स क्या होता है, आपको बहुत ज्यादा सीन में आने के लिए, लाइक एकदम ही फ्रंट में आने के लिए, यू आर पेइंग लाइक 3 lakhs 4 lakhs मोर रेंटल, कोई मतलब नहीं बनता है. इफ यू आर विद अ QSR, इतना हाई रेंटल पे आप आपका कैलकुलेट कर लो कि आपको कितना बिजनेस कर सकते हो. करेक्ट. एंड एवरी रेस्टोरेंट हैज अ मैक्सिमम कैपेसिटी टू डू बिजनेस. ओके. एक ये लेवल के ऊपर वो धंधा नहीं कर पाएगा. फिर वो चाहे कोई भी रेस्टोरेंट हो, कोई भी लाउंज हो, कोई भी हो, मींस उसका एक आता है. ऑफ कोर्स देन एवरी ईयर उसके बाद वो जैसा तो 10% हाइक करेगा, प्राइसेस हाइक करेगा, वो उसका बिजनेस बढ़ेगा. तो थ्रेशोल्ड के ऊपर नहीं, वो थ्रेशोल्ड के ऊपर बिजनेस कर ही नहीं सकता. अगर मेरे 5 टेबल है, मेरा ऑनलाइन बिजनेस इतना है, मींस ऑफ कोर्स देयर आर गोना बी फ्यू डेज जिधर आपको बड़े ऑर्डर्स आ गए, दैट्स अ सेकंड इशू. वो अलग केटरिंग कर लिया ऑन द साइड, वो केटरिंग कर लिया, मैंने ये कर लिया, दैट इज वेरी गुड. पार्टीज कर लिया, वो दैट्स एन ऐड ऑन. बट एक थ्रेशोल्ड है कि आपका, अगर मेरे 5 टेबल है, मेरा डिलीवरी है, मेरे किचन की इतनी कैपेसिटी है, मेरे पास 2 लोग हैं, 3 लोग हैं, सो देयर इज अ कैपेसिटी. It is run not by a machine. It's run by people end of the day. Exactly. So there is a capacity. So that you will understand कि ठीक है, मेरा 200 स्क्वायर फीट है, मैं यहाँ पे 3 लोग लगा रहा हूँ. मेरा किचन की कैपेसिटी समझो 100-150 स्क्वायर फीट, तो मैंने किचन ही बनाया है. 50 स्क्वायर फीट मेरा घूमने के लिए जगह हो गई है. तो मेरा रेंटल कितना होना चाहिए? समझ लो जी, अगर एकदम प्राइम लोकेशन है तो मैंने इसको इतना रेंटल पकड़ लिया. समझो मेरा 15% 10% अगर रेंटल है, I'm okay. Means the business I'm expecting is correct. 8 lakh 10 lakhs का बिजनेस मैं कर रहा हूँ, ठीक है, मेरा ₹1,00,000 भाड़ा जा रहा है, 10% to 15% मेरा रेंटल है, डन. ऑनलाइन परसेंटेज कितना हो सकता है? इफ इट्स अर्निंग बैचलर्स, तो आपका ऑनलाइन परसेंटेज इज गोना बी हायर. इफ इट्स मोर फैमिली, आपका ऑनलाइन परसेंटेज कम होएगा, कमिंग टू यू इज गोना बी गुड. राइट. तो वो सब कैलकुलेशन करने के बाद देन यू विल अंडरस्टैंड कि ठीक है, ये वर्थ इट है, ये जगह पे हम जा सकते हैं और ये जगह पे हम लोग डाल सकते हैं, बिकॉज आपका लेबर कॉस्ट उतना ही रहने वाला है. सही बात है. आप धंधा करो मत करो, आपका रेंटल उतना ही रहेगा, बिजनेस करो मत करो, लाइट बिल उतनी ही आने वाली है, बिजनेस करो नहीं मत करो, कुछ भी करो, ये तो फिक्स कॉस्ट है, ये आपका होना ही होना है. सो रेस्टोरेंट इसके लिए बहुत बार नहीं चल पाता है, बिकॉज लॉट ऑफ पीपल डोंट कैलकुलेट द फिक्स कॉस्ट, एंड ऑफ कोर्स फाइनेंस इज द बैकबोन. सो देयर शुड बी प्रॉफिटेबिलिटी आपकी इतनी है. कोई लोग सोचते हैं कि मैं इतना बिजनेस कर लूंगा. रेस्टोरेंट एज अ थ्रेशोल्ड, means of course you will keep growing. आप नया चालू करोगे तो there is an upscale. Correct. But after a level, that is it. फिर उसके बाद आप इसमें खेलते रहोगे, then 10% हाइक, and then उसके ऊपर वो चलते रहेगा. चाहे फिर वो कोई भी रेस्टोरेंट हो. करेक्ट. क्योंकि अगर उतने ही टेबल है, फिर आज इधर अगर बाजू में कोई आपका रेस्टोरेंट बहुत फेमस रहेगा, उसका 100 सीटर है,
वो 1 घंटे में वो 100 सीट्स ही बिठा सकता है। एग्जैक्टली। और थोड़े से ऑर्डर कर पाएगा तो कर लेगा, और समझ लो उसका बढ़ते गया तो 100 के ऊपर और वापस नेक्स्ट रोलिंग आ गया तो 200 हो गया। करेक्ट। बट दैट इज वेयर द थ्रेशोल्ड कम्स इन द पिक्चर। सो एंड देन ऑफ कोर्स दोस काइंड ऑफ थिंग्स, फाइनेंस इज योर बैकबोन ऑफ द कंपनी, दैट इज पीरियड। अगर फाइनेंस आप कैलकुलेट ही नहीं कर पा रहे हो, सो वो आप कहां से ही बिजनेस सस्टेन कर पाओगे। करेक्ट। एंड सो विद अस इट हैज बीन रियली गुड दैट यू नो वी ऑल थ्री हैव डिवाइडेड आवर वर्क। So जैसा my elder brother Supreet is a backbone of our finance. Right. वो finance संभालता है। Puneet has always been into operations, expansion. Right. I've always been into marketing, quality, R&D. So ये हम लोग तीनों का जब डिवाइड कर देते हैं ना काम, तो it becomes a very easy कि हाँ चल ये तेरा काम है। And the best part is हम लोग कोई इंटरफेयर नहीं करता है। Lovely. You take a decision, we are on for it. Correct. We don't keep on sitting and arguing कि यार ये जगह करनी ही करनी है, नहीं मेरे को करना ही है। इमोशनल नहीं होते हम लोग। करेक्ट। बट दैट आई थिंक यू लर्न आफ्टर so much of experience, यार। 100%. It was not easier if 10 years back I'll tell you कि यार गगन what was your decision, you will be like कि नहीं यार करना है, ट्राई कर रहा है। Exactly. 100%. But now you become like experience से सीखे कि यार नहीं यार ये नहीं वो नहीं ऐसा। So now coming to your sector of marketing, how has marketing been the backbone of Rolls-Mania, maybe we can say? Why? Because there was definitely online marketing raha hoga, offline marketing raha hoga, social media, digital, app, website, whatnot. So how has that journey been? And how has it been influential? Yes, no, whatever it is. So, marketing always plays a very big role. Marketing and branding is the most important thing. हम लोग ने हमारे खुद के टोमेटो सॉस के पाउचेस हमारे ब्रांड के साथ बहुत साल पहले निकाले थे। Okay. Many years ago, जब हमारे स्टोर्स भी कम थे, बट जो था वो इम्पोर्टेंट था हमारे लिए। Correct. कि जैसे आप देख रहे हो वो पैकेजिंग जब खोलते हैं तो उसमें रोल्स-मीना की ब्रांडिंग, सो दिस ऑल प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल। when we didn't even have a budget to market a lot over there, but this were the places where we want to market. Right. कि अगर आप रोल खोल रहे हो तो रोल्स-मीना का ब्रांडिंग चाहिए, बैग है वो रोल्स-मीना चाहिए, पेपर नैपकिंस रोल्स-मीना का चाहिए। Correct. So that small things played a lot. हमारा मार्केटिंग वो ज्यादा था। Our focus was more. We were not spending more कि यार टीवी ऐड करनी है, पेपर एड्स करना है, ये सब करना है, उस पे हम लोग ने कभी ज्यादा फोकस नहीं किया। करेक्ट। वो आज तक हम लोग ज्यादा फोकस नहीं करते, बिकॉज एंड ऑफ द डे कस्टमर इज गोना मार्केट अस। माउथ, वी बिलीव इन माउथ पब्लिसिटी। राइट। अगर क्योंकि ये मैंने मेरे साथ नोटिस किया और बहुत सारे लोगों के साथ नोटिस किया, इफ आई कम एंड टेल यू कि यार ये जगह पे खा के आ, there is a 95% possibility that within 1 month you will go and try that place। यार गगन ने बोला था वो जगह पे खा के आना, एक बार ट्राई करते हैं। करेक्ट। सो वो, और मैं आपको पेपर में 10 बार दिखा दूंगा ये ऐड, आप शायद ही जाओगे कभी अगर आपको किसी ने सजेस्ट कर दिया। इसके वजह से like today you see influential marketing, you see lot of bloggers, because there is somebody saying कि यार ये खा के आओ। True. That is really helping a lot, and we never spend a lot on paper ads, we never spend a lot on social media marketing। हमने कभी ज्यादा promotions नहीं किए। Okay. We haven't gone all out in terms of कि यार ये ad करनी है, ये paper करना है, ये करना है। We have done it, few things, few here and there we have done it, but we have like हम लोग ने कभी ऐसा नहीं है कि कि पूरा बजट उसमें कंज्यूम कर लिया। Correct. हम लोग ये सोचते हैं कि यार अगर मेरे को 50 लाख की ऐड करनी है उसमें तो मेरा स्टोर खुल जाएगा, वही मेरे लिए मार्केटिंग है। मेरा बोर्ड बाहर है। तो हमारा कॉन्सेप्ट जो हमारे रहे वो हमेशा धंधे वाले रहे। हम लोग ये सोचते कि आई हैव सीन पीपल एट दैट टाइम वेयर पीपल आर स्पेंडिंग ऑन पेपर्स, वी आर स्पेंडिंग सोशल मीडिया पे, लाइक दे यूज्ड टू गिव अस बजट लाइक 4-4 लाख 5-5 लाख, एंड देन लाइक पूरा टाइम्स ऑफ इंडिया से मुझे आज भी याद है कि एक बजट आया था हम लोग को कि एटलीस्ट आपको 50 लाख खर्चा करना पड़ेगा। 50 लाख ऑफ कोर्स देयर वाज अ टाइम फ्रेम कि ये बहुत साल पहले की बात करो, तो देयर वाज अ टाइम फ्रेम कि इतने फ्रेम में आप खत्म करो, बट आप सिर्फ कमिटमेंट करो कि आप करोगे। मतलब 50 लाख करने है तो उससे अच्छा डाल दो एक स्टोर। हम लोग का एक स्टोर चालू हो जाएगा। सो एंड ऑफ द डे दैट इज द काइंड ऑफ we always believe like कि यार ये आप जो खोल रहे हैं सबकॉन्शियस माइंड में रह रहे हैं। There was a very good movie I had seen जो बहुत अभी recently आई थी, of course 4-5 years हो गए रहेंगे I think, Focus by Will Smith and Margot Robbie। उसमें भी वो दिखाया था कि वो जब वो बेटिंग कर रहा है वो उसको बार बार 55 नंबर सबकॉन्शियस पे दिखा रहा है। सो ये वी हैव बीन डूइंग दिस सिंस मेनी इयर्स कि वो सॉस का पाउच हमारा है, घर पे आप सॉस का पाउच नहीं फेंकोगे। कैरी बैग जो था वो आप 99% अपना इंडियन फैमिलीज नहीं फेंक रही है। हाँ, सही बात है। आप जब खोल रहे हो आपको दिख नहीं रहा है कि आप वो पढ़ रहे हो, लेकिन सबकॉन्शियसली वो ब्रांडिंग को जब फाड़ रहे हो और निकाल रहे हो। तो ये हम लोग ने बहुत पहले रोल्स का पैकिंग हम लोग ने इंट्रोड्यूस किया था, कैसे बनाना है, कैसे करना है, ये हम लोग ने पूरा निकाला था मेनी इयर्स अगो। करेक्ट।
So that has been a very high marketing aspect which we did, and of course nowadays it's all influential, it's all bloggers. I would put it that way. So first thing check would be like get your branding right. 100%. So on each and everything that you're is going with your product. Okay, that would be your first thing. But then just to tick the boxes, how much would you like for example 100 rupees है ठीक है किसी के पास बजट में how much would you spend on social media which is there online? I would say total turnovers है या आप total turnovers पकड़ लो या profitability पकड़ लो. Correct. आप दोनों में से कैसे भी कर सकते हो. It is totally depending on your. We believe in profitability. Right. हम लोग हमेशा बोलते हैं कि पैसा कमाना जरूरी है. सिर्फ दिखावा नहीं करना. Correct. सही बात है. ऐसा जेब में होना चाहिए. सिर्फ नाम में नहीं होना चाहिए. Correct. So वो very important play करता है कि अगर profitability पे हमारा अगर बजट आ रहा है तो हम लोग प्रॉफिटेबिलिटी पे 5 to 10% पकड़ते हैं, नॉट मोर देन दैट. ओके, कि अगर आपका 5% भी है बहुत है. कोई स्पेशली QSR, बिकॉज यू डोंट हैव अ लॉट ऑफ हाई मार्जिन्स. यू एज इट इज एट अ वेरी रीजनेबल प्राइस. योर फूड कॉस्ट इज 40%. हमारा फूड कॉस्ट 40% पे आता है QSRs का. 40 कभी कभी 45% भी जाता है. तो अगर आप समझ लो खाने का कॉस्टिंग ही हमारा अगर 40-45% है. टमाटर महंगे हो गए, सब कुछ भी होता है. हम लोग रोज तो चिकन महंगा हो गया, अभी गर्मी आ गई, ठंडी आ गई, कुछ अलग हो गया, चिकन महंगे हो गए, ये हो गए. तो ये सब छोटे छोटे बहुत प्ले करता है. इट मैटर्स. सो दैट इज रियली इंपॉर्टेंट कि इन टर्म्स ऑफ कितना कैलकुलेशन कर रहे हो, कितना स्पेंड कर रहे हो. डोंट गो ओवरबोर्ड ऑन मार्केटिंग. कुछ फर्क नहीं पड़ता है टू बी ऑनेस्ट. क्योंकि मतलब फर्क पड़ता है ऑफ कोर्स ब्रांडिंग में पड़ता है, बट इट डज नॉट मीन कि आपको कस्टमर वो आने वाला है. इट इज ओनली फॉर ब्रांडिंग. आपका मेन इज कि जिसने खाया है वही आपके लिए जाके मार्केटिंग करे. यही सबसे मेन मार्केटिंग है. खाना अच्छा बेचो यार. इट्स वेरी इंपॉर्टेंट. बी जेन्युइन टू योर रूट्स. 100%. बी जेन्युइन टू व्हाट यू स्टार्टेड इट फॉर इन द फर्स्ट प्लेस. फॉर श्योर. अगर मैंने कल 2 करोड़ रुपए सिर्फ मार्केटिंग में ही खर्चा कर दिया, इट इज माई ब्रांडिंग. यस, माई ब्रांड लेवल, माई ब्रांड वैल्यूएशन इंक्रीजेस. फेयर इनफ. 100% इज गोना डू दैट. इज गोना वर्क इट आउट. कस्टमर सेल्स ऑन अ पीरियड होगा प्रोबेबली. करेक्ट. बट ऑन द स्पॉट इफेक्ट नहीं आएगा. राइट. सो द बेस्ट इफेक्ट ऑन द स्पॉट चाहिए. माउथ पब्लिसिटी हो या किसी को अगर कुछ ऑफर करना है आप हेल्प कर लो. दैट इज द ओनली थिंग व्हिच कैन वर्क आउट फॉर आवर इंडस्ट्री स्पेसिफिकली. एंड दैट्स व्हाई दिस ब्लॉगर थिंग राइट नाउ हेल्प्स अ लॉट. Absolutely. And I have told the other day I was at a cafe and I was telling him, please do it. It is very important to grow business. Correct. And bloggers are only going to get you business कि भाई ये आके खा के. हाइपर लोकल हो गया. 100%. लोकेशन के हिसाब से आप ब्लॉगर्स लाओ. 100%. के हिसाब से वो मस्त रील बनाएंगे, रोज दिखेगा, आपका मेन्यू दिखेगा, सब कुछ इसमें आएगा. व्यूज आएंगे, लाइक्स आएंगे, एंगेजमेंट सब कुछ बढ़ता है. Yeah, 100%. Yeah, there are bad bloggers too. That doesn't mean 100%. We want to hear some stories about bad bloggers. नहीं वो धमकी देते सीधा. We तो डाला जो करना है कर, जो डालना है डाल. We have that way we are very gutsy in life. हम लोग का बहुत risk taking capacity is very high. We never get scared. Any marketing is good marketing. 100%. Even negative marketing is good marketing. ये lot of people ना बहुत डर जाते हैं. हम लोग नहीं डरते. जो amazing है यार. So क्या है, क्या गाली देगा ना. And there's one rule I have told lot of my friends. So one of my very close friends, he started a restaurant. So I told him very clearly, please understand this business. And he's into construction. That is a two different ball game, completely different. I told him only one thing. तू रेस्टोरेंट चालू कर रहा है ना, तेरे को सिर्फ रात को नींद आनी चाहिए, उतना ध्यान रखना. Don't stress out. Secondly, the most important thing is 90 to 95% people should be happy. Correct. 5% people are always going to be unhappy. Absolutely. Food is very relative. There is going to be a place where you love the butter chicken and I hate it. I would be like, how can you like that? And there would be a place where I love a butter chicken or I love a chicken chili and you would be like, यार इसको कैसे पसंद है? So food is lot of mood, lot of relativity, lot of कि कहाँ जाके क्या मूड में भी आप खा रहे हो. घर पे भी होता है कि आपका मूड खराब है ना, आपको अच्छा खाना भी आपको मजा नहीं आएगा. Exactly. So 90 to 95% people should be happy. 5% people पे स्ट्रेस मत ले. और वो उनको कभी हैप्पी नहीं कर सकते. वो तो कभी भी नहीं. उसके लिए तो मेरे पास एक अलग टाइप का वर्ड भी है, लेकिन वो जाने दो, वो पॉडकास्ट में नहीं बोलेंगे. जो मेरे फ्रेंड्स को पता है, जो कभी देखा तो उन लोगों को पता है कि ये क्या गाली देगा, ये पता है. आफ्टर द पॉडकास्ट वी विल डिस्कस अबाउट इट. वो दैट लाइन आपको बताऊंगा मैं कि ये है, ये चीज समझ लो. 5% लोग को जो करना है वो कर सकते हैं. एब्सोल्युटली यार. बस हाँ, नहीं आप बोलिए. गो अहेड. सो वही मतलब कि जो ब्लॉगर आके धमकी भी देता है, क्योंकि है ऐसे ब्लॉगर्स जो हमारे साथ भी हुआ है कि अगर आपने हमको ये नहीं किया, वो नहीं किया, फिर देखो मैं आपके साथ कैसे, मतलब यू नो व्हाट, हाउ वी गोना डू इट एंड कैसे डालेंगे हम. करेक्ट. ना जो करना है कर ले. प्यार से तू जान मांग ले, जान दे देंगे. तू धमकी दे फिर तो अभी देखो कर ले. हम लोग देख ले. डॉट मार लेंगे.
बीप 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 100% बीप टू द कोर. अभी एक तो पंजाबी है तो अभी बीप टू द कोर हो जाता है फिर. नहीं यार, अमेजिंग. बट हाउ डू यू एज अ कंपनी, बिकॉज रनिंग 128 क्या यार, मैं बोलूंगा 10 से भी ज्यादा अगर आउटलेट्स है, सो यू हैव टू मेंटेन अ प्रोसेस ऑफ कंसिस्टेंट क्वालिटी, hygiene and everything. All that you have to keep in check, because यार क्या है, you don't want to wake up to a restaurant being, having a bad publicity कि यहाँ से complaints आ रही है and all that. So how do you all maintain all that कि यार ये consistent हो? What are the processes and how tough was it to set that? It's an ongoing process. I would still say it's not 100%. Because मुझे ऐसा लगता है कि टेक्नोलॉजी भी आ रही है, नहीं बहुत ज्यादा इम्प्रोवाइज हो रहा है. AI and all that. AI आ रहा है, एंड प्लस बहुत सारी चीजें ना, ये कंसिस्टेंसी को आप हमेशा इम्प्रोवाइज कर सकते हो. कि आपका ये कंसिस्टेंट हो गया है, फेयर इनफ. देन अनदर, इसको और कैसे बेटर कर सकते हैं, वो हमेशा एक चलते ही रहता है. बिकॉज हम लोग का जब स्टार्टिंग में कम स्टोर थे, अराउंड 50-60 स्टोर थे, तो अभी हम लोग की कंसिस्टेंसी ऐसी होती थी कि हम लोग का ट्रेनिंग वाज सो दिस कि हर एक स्टोर पे खाना बनेगा. तो लेकिन कंसिस्टेंसी रखने के लिए रेसिपीज वाज सो टाइट, सो दिस कि मसाले हमारे ही आएंगे. तो बेसिकली तू चिकन दाल, तू ये दाल, तूने चिकन डाल दिया, कैप्सिकम डाल दिया, तूने बाकी सब वेजिटेबल्स डाल दिया, जस्ट पुट दिस लाइक अ मैगी. ये हमारा मसाला डाल दे, you're done. So that is where we started with the consistency aspect. Okay. That today we knew that as we want to grow more, we need factories. Correct. तो हर एक जगह पे we have 2 factories, one is in Delhi, one is in Pune. Okay. तो हमारी 2 फैक्ट्रीज है. तो पूरे पैन इंडिया हम लोग का आधा इंडिया हमारा पुणे से माल जाता है और आधा इंडिया हमारा दिल्ली से माल जाता है. सो दिस 2 फैक्ट्रीज का एक ही जगह पे जब माल बनता है तो उसका कंसिस्टेंसी हमारा सब बाजू से. फूड फैक्ट्री. पूरा हम लोग ने पूरा उसका जो भी उधर R&D भी हमारी फैक्ट्रीज पे होती है अभी. तो पूरा पूना की फैक्ट्री में R&D होता है, क्या चलना है, क्या नया डालना है, कौन सा डिलीट करना है, कौन सा पूरा डेटा एनालिसिस हमारे जो ऑफिस में चलता है कि दिस इज कीप. एंड ऑफ कोर्स द टीम इज देयर. हर एक जगह शेफ है हमारे, इतने सारे लोग हैं जो व्हिच कीप्स ऑन हेल्पिंग अस. सो देयर इज समथिंग व्हिच दिस कीप्स ऑन गोइंग एंड R&D चलते रहता है. एंड देयर इज दिस न्यू थिंग आल्सो व्हिच इज गोना बी very soon, like around 2-3 months के अंदर our target is to launch. It would be by Rolls-Mania, new brand. By Rolls-Mania. Amazing. So that would be something which would be like a, बोलते हैं कि hyper local market में भी available रहेगा. Lovely. So that is what we are getting into, so that it gets easier for us to more expand. Because कल कितना ही आप डालते जाओ तो कितना डालोगे और कितने स्टोर डालोगे, कितनी जगहों पे करोगे, कैसे करते जाओगे. Correct. So how we can grow more is the call which we are doing. Of course Rolls-Mania के स्टोर्स डालते ही जाना है, करते ही जाना है. साथ ही साथ और कितना एक्सपेंड करना है. How new variants you can bring in. Yes, and how we can reach more and more people. How we can go more international. Because हम लोग को चाहिए कि that we enter Dubai. We want to enter Singapore. Absolutely. जितना हो सके. So that's what our target is. So ये it's an ongoing process. So consistency करने के लिए like आज तो factory है and it's an ongoing process. Today also we go and we see यार ये मशीन की जगह पे ये मशीन डालते हैं. Because nowadays the machines are also coming up ना. आप इतना नए आप देखोगे यार, you would be shocked कि यार ये भी इस चीज की मशीन आती है. So that way we are getting into, like वो बोलते हैं ना कि we are not 100% there, but we are learning. Every day we are figuring out कि और better कैसे कर सकते हैं. Correct. So that our food stays very good when it reaches to our customer's mouth. Absolutely. This movie, I think you must have seen the McDonald's one. 100% I've seen it. What a movie that was. What a movie. So, what a movie that was. Taking inspiration from that, definitely. You must have like once you've crossed 100, maybe वो आया होगा ना thought कि यार can't we be the next McDonald's or beat McDonald's. So how do you deal with that thought? Like how do you calm yourself? वो vision है. हाँ, exactly. So what happens is that is the zest. वो मजा आती है. So we enjoy it. So ऐसा है कि all of us are on the same page. तो बेस्ट पार्ट ये होता है कि जब आपकी टीम भी बोलती है, हम लोग का लॉट ऑफ टाइम्स वी थिंक अबाउट एंड द काइंड ऑफ कॉन्सेप्ट इज कि बिजनेस ऐसा करना है और धंधा ऐसा सेट करना है कि कल हम भी मर गए ना, धंधा चलना चाहिए. एग्जैक्टली मैन, एग्जैक्टली. So, इनफाइनाइट गेम थिंग. हाँ, वी डोंट वांट दैट बिकॉज ऑफ अस धंधा चल रहा है. आज मैं हूं तो बिजनेस है, नो. So it's a team. It's आज मैकडॉनल्ड्स भी इतने साल से, दे आर 40-50 years old brands यार, एंड क्या चल रहे हैं बिजनेस, बिकॉज उन लोग का एक ही फंडा था, स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर्स रखो, खाना रखो एंड टीम का रखो. करेक्ट. ओनर की वजह से बिजनेस नहीं चल रहा है, टीम की वजह से पूरा बिजनेस चल रहा है. सो वो टीम वैसी होनी चाहिए. तो आज हम भी जब देखते हैं ना, आज स्टाफ इज लाइक दैट. हम करेंगे, हम लोग को नेक्स्ट करना है, हम करेंगे. वी हैव पीपल जो हमारे लिटरली मोरी, बेसिकली जो बर्तन धोते थे,
Today he's an area manager. Wow. He didn't knew a single word of English. Today he uses an Excel sheet on a laptop and he speaks English. क्या बात है. So इतने पुराने लोग हैं, and of course we love taking our people up ऊपर लेके जाओ. So that really matters. So when ये zest जब आता है ना, McDonald's इतना बड़ा है, it takes time. It cannot happen कि मैं बोलूँगा कि McDonald's को क्रॉस करना है या McDonald's को बीट करना है not a target. Absolutely. My target is कि यार get inspired, get motivated. 100%. Yeah. बहुत बड़ा बनना है for sure. बट टीम के साथ बनना है. कल चाहे मैं नहीं भी हूँ तो ऊपर जाना चाहिए. Exactly. कि ये कंपनी नहीं रुकनी चाहिए. Create your own legacy. 100%. Amazing. 100%. Lovely. Some fun questions. Which is your favorite personal roles from Rolls? Butter chicken and chicken chili. I love it. That's one you're going to order next. Okay. Any funny or unexpected incident that have happened in outlets that you want to share with us? ऐसे कोई फनी और ऐसा मतलब समझा ही नहीं पाया यार. इंसिडेंट्स तो होते हैं, बहुत सारे होते हैं. अब क्या ही बोले. when two humans हो, घर हो, सब बाजू होता है. घर पे इंसिडेंट्स हो जाते हैं. So इंसिडेंट्स तो ऐसे बहुत सारे as such, लेकिन कोई पर्टिकुलर ये नहीं है कि कि कुछ खराबी हुआ है. हंसे है कि यार ये कैसे हो गया, अभी वो जाने तो क्या हुआ, लेकिन ये क्यों ही हुआ. सही बात. Any celebrity ambassador that you would want as a face of the future of Rolls? Oh, 100%. 3 actually. Okay. I would love to have 3 people कि यार ये लोग मुझे एंडोर्स करे या हम लोग उनको बोले कि एंडोर्समेंट कीजिए. मुझे तो मतलब उन लोग को ही बोलूं कि आप लोग एंडोर्स कीजिए. One is of course Akshay Kumar. I love him. One is Cristiano Ronaldo. Oh. And Virat Kohli. ये तीनों मेरे मतलब ये पर्सनली हमारे फेवरेट है, सबको पसंद है, लेकिन मेरे तो टॉप नॉच है. मतलब ऐसा है कि अगर ये लोग, बिकॉज दे ऑल आर फूडीज एज वेल, ये लोग को खाना, एंड स्पेशली विराट कोहली तो बहुत बड़ा फूडी है. तो अगर ये लोग बोलते हैं कि यार ये खाना है तो खाना है, पब्लिक जाएगी. और प्लस मैं खुद भी खुश होगा, बिकॉज आई वुड लव कि यार विराट कोहली को एक बार मैं रोल्स मीना के रोल खिला दूं. अक्षय कुमार ऑफ कोर्स. Sorry? Must have eaten also, यार. How would you? That I don't know. Of course, that I don't know. He must have. दिल्ली में भी बहुत सारे outlets हैं हमारे. Exactly. So ऐसा नहीं है. Of course खाया भी होंगे, but ऐसा होता है ना कि मुझे पता है. Yeah. मुझे पता है खाया, and he gave me a feedback कि यार अच्छा है. No, but if you guys are watching, we are open for ambassadorship. मेरी तरफ से I would love. मेरी तरफ से भेजूंगा. All three specifically. Very amazing. Gagan, this has been an amazing podcast. And thank you so much for coming on Kai Bolta Hai. And we want to do more with you, more podcasts with you. Maybe next one we'll take a topic and do something like that. 100%. But just for our audience, please ask them to like, share, subscribe to Kai Bolta Hai, and also to Rolls Mania, because we're going to see Rolls a Mania, lot of course, don't forget that. That's the important stuff that's going to come.